हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज ही एग्ज़ाम है कुछ लोगों का, मुझे पता नहीं था। आप लोग बताते नहीं, डेट बताए होते तो मुझे पता रहता। ठीक है, इस एग्ज़ाम का मुझे कंफर्म नहीं था कि कब है, मुझे लगा 13 तारीख को, इसलिए इससे पहले कुछ लेक्चर अपलोड थे। अगर आप लोग देखे होंगे तो उससे हेल्प हो जाएगी। बाकी ये क्वेश्चन कर लीजिए आप, तो काम कुछ हद तक चल जाएगा इससे। पहला क्वेश्चन है क्यू बेसिक इज आ, जो क्यू बेसिक होता है क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर लैंग्वेज। तो ये एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आ हाई लेवल लैंग्वेज इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में कौन सी इसमें से हाई लेवल लैंग्वेज है? बात करें C++ की, ठीक है, सी भाषा का प्रयोग आप लोग पढ़े होंगे। जावा और जावा स्क्रिप्ट, ये तीनों क्या हैं? हाई लेवल की लैंग्वेज हैं कंप्यूटर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। रैम का फुल नेम पूछ सकता है आपसे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, सबको पता रहता है जनरली, पहला ही सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर पूछ लेगा। और इनपुट आउटपुट होता क्या है? सिंपली भाषा में देखें तो इनपुट का मतलब जो किसी संदेश को टाइप कर रहा हो, दे रहा हो, किसी चीज़ को देना, इन्वेस्ट करना, उसको इनपुट बोलते हैं। आउटपुट मतलब जो प्रोडक्ट मिलता है हमको, ठीक है, उससे उत्पाद जो मिलता है उसको आउटपुट बोलते हैं। तो कीबोर्ड इनपुट है, रैम इनपुट है, माउस इनपुट है। बात करते हैं प्रोजेक्टर, इसको MIPS में मापा जाता है इसकी गति को। द पार्ट ऑफ CPU विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, CPU का वह पार्ट जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज होता है, ALU। ठीक है, इसमें देखो ऑप्शन है CPU, मेमोरी, ALU और रजिस्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर है ALU। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको पता रहने चाहिए। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब क्या हैं? ये सभी हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर जो इंटरनल चीज़ें होती, सॉफ्टवेयर इंटरनल हो सकता है ओनली, और हार्डवेयर जो हम छू सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। कीबोर्ड को हम टच करते हैं ना, टाइप करते हैं, हाथों से छू सकते हैं। प्रिंटर है, माउस है, सब चीज़ें दिखती हैं बाहर से और टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो इंटरनल चीज़ है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। F फर्स्ट और F नॉट स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब होता है, FI का मतलब होता है फर्स्ट इन, और इसका मतलब होता है F नॉट का फर्स्ट आउट। ALU इज पार्ट ऑफ मेमोरी, ये मेमोरी का पार्ट होता है। ट्रू, फॉल्स, बोथ या नॉन, ये जो है पार्ट नहीं होता है मेमोरी का। ALU स्टैंड्स फॉर, CPU का पार्ट है ALU। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। टाइप्स ऑफ रैम, SR रैम, DR रैम, ये दोनों क्या है? रैम के प्रकार हैं, तो बहुत सही हो जाएगा। कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर, फॉल्स, ट्रू, समटाइम्स या फिर नन। तो ये सरासर गलत है। क्यों? कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर, जब डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तो हार्डवेयर, जैसे कि कीबोर्ड को हम कहाँ जोड़ के चला लेंगे? तो ये तो गलत ही हो गया ना। शॉर्टकट की आप फोल्डर क्रिएशन, फोल्डर क्रिएशन के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस N को प्रेस करते हैं, ठीक है। इसके लिए, किस लिए? शॉर्टकट की आप फोल्डर क्रिएशन के लिए। कंप्यूटर शट डाउन, शॉर्टकट की, अगर कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ALT प्लस F4 की जो होता है, 12 की होती हैं F1 से F12 तक, उन्हीं में आता है F4। तो जब कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं उसके लिए हमको कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ती है? पहला ALT प्लस F4, इसको दबाए रखते हैं और F4 को प्रेस करते हैं। कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की F5 से हम रिफ्रेश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल्स ऑफ DS मतलब डिस्क सिस्टम, OS है ये, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और MS-DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी? वोलेटाइल मेमोरी, यस रैम और डी रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम होती है ना हमारे फ़ोन में मोबाइल में होती है 2 GB रैम 4 GB रैम, वही उसी की बात की जा रही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की। तो यस रैम और डी रैम ये दोनों क्या होती हैं? वोलेटाइल मेमोरी होती है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ CTRL+Z? इस की का हम कब यूज करते हैं? फॉर अंडो। व्हाट इज़ द यूज ऑफ फर्स्ट शिफ्ट प्लस डिलीट? शिफ्ट प्लस डिलीट, जब शिफ्ट को प्रेस करते हैं और प्रेस किए हम किसको दबाते हैं? डिलीट को, तब ये क्या काम करता है? फॉर परमानेंट डिलीट। जब हम किसी चीज़ को, किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करते हैं तो उसके लिए क्या दबाते हैं? शिफ्ट को प्रेस करते हैं और शिफ्ट को दबाए रखते हैं और प्रेस करते हैं डिलीट को, तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है हमारी डिवाइस से। अगला क्वेश्चन, CTRL+C यूज्ड फॉर, किस लिए यूज किए जाते हैं? ये कॉपी के लिए यूज किया जाता है। जब हम CTRL+C को दबाते हैं तो वो कॉपी कर देता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट ऑल? अगर कोई मान लो आपका सेंटेंस लिखा है, उसको पूरा सेलेक्ट करना है कॉपी करने के लिए, कॉपी पेस्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको ऑल सेलेक्ट करने के लिए, उस सेंटेंस के लिए CTRL+A का यूज़ करते हैं। CTRL+A, CTRL+X यूज्ड फॉर, ये कहाँ यूज़ होता है? ये कट के लिए यूज किया जाता है, CTRL+X। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर? बाइनरी नंबर केवल 2 होते हैं, 0 और 1, इन्हीं से पूरा कंप्यूटर में काम चल जाता है। 1 का मतलब यस होता है, हाँ, और नोट के लिए 0 का प्रयोग करते हैं। बिट्स स्टैंड फॉर, बिट्स जो है ये बाइनरी डिजिट है। क्या है? बाइनरी डिजिट्स। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कीज़ हैं, जैसे CTRL+C कहाँ यूज होता है? कॉपी में। CTRL+A कहाँ यूज होता है? ये सिलेक्ट ऑल के लिए। CTRL+X कट करने के लिए। और बाइनरी नंबर पे क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। बाइनरी और ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर जो होता है 0 और 1 होता है, 2 ही होते हैं, 0 और 1। और बिट बाइट पूछ लेता है, एक बिट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 होते हैं, ये भी याद रखना आप, ठीक है। F0 जो होता है, इसका क्या काम होता है? F1 और F0 का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। CPU का फुल नेम पूछ सकता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इस तरह के आप कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान। शॉर्टकट की फोल्डर क्रिएशन के लिए CTRL+Shift+N, कंप्यूटर शटडाउन करने के लिए ALT+F4, कंप्यूटर रिफ्रेश के लिए F5 की को हम प्रेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ CTRL+Z, इसको हम फॉर अंडू के लिए करते हैं। और इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही आसान आएंगे, ठीक है। लैंग्वेज पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज क्या है, तो इसको आप तैयार कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।